हेलो स्टूडेंट्स। हम जानते हैं हमने आपको कुछ वीडियोस सेंड किए थे इससे प्रीवियस वाले क्लास में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा का। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है, लार्ज किंगडम बाय द नेम ऑफ किंगडम फंजाई। क्या है बेटा? किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बेटा आज। हमें पता है किंगडम मोनेरा जिसके अंदर मोस्टली आपका क्या हमारे पास जो इससे पहले वाले जो दो किंगडम थे, फर्स्ट जो किंगडम मोनेरा हमारे पास था उसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता था। और किंगडम इसके बाद सेकंड जो किंगडम हमारे पास होता था किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते थे वो प्रेजेंट होते थे। अब जो इस वक्त जो हम किंगडम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई, इस किंगडम फंजाई के अंदर मोस्टली या मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक आध को छोड़ के कुछ एक्सेप्शनल हैं जो कि यूनिसेलुलर होंगे, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा बेटा? याद रखना, मेजॉरिटी इसके अंदर क्या होगा? एक तो मल्टी सेलुलर होगा और दूसरा आपका क्या होगा? यूकैरियोटिक होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? यूकैरियोटिक। ये सबको दिमाग में बिठाना है, ठीक है? ओके, अब देखते हैं हम किंगडम फंजाई के अंदर। याद रखना जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, हमने पहले ही कहा यूकैरियोटिक तो होंगे लेकिन उनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज व्हाई दे आर ए क्लोरोफिलस। दे आर कॉल्ड एज ए क्लोरोफिलस। ए मीन एब्सेंट, क्लोरोफिलस मीन्स आप समझ सकते हैं क्लोरोफिल बियरिंग। तो क्लोरोफिल जो है आपका क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा? ये याद रखना है, एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक जो यानी फीचर्स प्रेजेंट होंगे, और थैलोफाइट्स हैं यहाँ पे। याद रखना, इनको थैलोफाइट्स भी आप कह सकते हैं। हम सबको पता है ना, थैलोफाइट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर थैलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होते हैं? थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है? अ बॉडी स्ट्रक्चर या अ प्लांट बॉडी विच हैज नीदर रूट नॉर स्टेम लीफ, यानी रूट जैसे, स्टेम जैसे, लीफ जैसे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। यानी किंगडम फंजाई के अंदर अभी तक लगभग 1,100,000 जिसको हम कहेंगे 100,000 यानी 1 लाख के करीब जो है स्पीशीज अभी तक रिपोर्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है? और याद रखना फंजाई को जो हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी करने को हम कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते हैं बेटा? माइकोलॉजी। ये सबको दिमाग में बिठा के रखना है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। हम सबको पता है माइको जो है वो एक्चुअल में एक ग्रीक टर्म से निकला है, माइकिस। माइकिस का मतलब होता है ग्रीक में मशरूम। इसका मतलब मशरूम रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें इसके अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है? ओके, सबसे पहला जो यानी फंजाई, किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन, जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन दिया था वो किसने दिया था? वो एक बॉटनिस्ट था इटली का जिसका नाम था पायर एंटोनियो मिचेली 1729 में, जिनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज एंटोनियो माइकली, यानी पायर एंटोनियो माइकली या मिचेली भी आप कह सकते हैं, ठीक है? ये हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ फंजाई या आप कह सकते हैं, ठीक है? अब इस किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स हमें पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहला जो कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हैबिट। कैसा दिखता है वो, यानी बॉडी फॉर्म उसका क्या है? हमने पहले ही कहा उसका ना कोई रूट होगा, ना स्टेम होगा, ना लीफ होगा। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसका नहीं होता है, बल्कि याद रखना फंजाई का जो बॉडी होता है वो थ्रेड लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं।
थ्रेड लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं बेटा? हाइफी कहते हैं। इसका मतलब पूरा बॉडी जो है वो बिल्कुल जिस तरीके से धागे एक दूसरे में फंसे हुए धागे जिस तरीके से होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके के यानी स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे। और उन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिंगल यूनिट को। याद रखना, मान लीजिए इस तरीके से, 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 बिल्कुल जिस तरीके से धागे होते हैं ना, इंटैंगल्ड जो थ्रेड होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो याद रखना, इन धागे जैसे स्ट्रक्चर में से सिंगल को हम कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। और पूरे हाइफी सारे के सारे के ग्रुप को हम कहते हैं, यानी सबको मिला के हम कहते हैं माइसीलियम। याद रखना, क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्या कहते हैं? ये याद रखना है, क्या कहते हैं? माइसीलियम। सिंगल यूनिट को हम कहते हैं हाइफी एंड लार्ज नंबर ऑफ हाइफी इंक्लूड्स माइसीलियम। इसका मतलब पूरा बॉडी के अंदर आपको इसी तरीके के माइसीलियम या हाइफी जो है वो आपको नजर आएंगे। अब ये हाइफी जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक हाइफी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा, इतना मोटा नहीं होता है। याद रखना, ये एक हाइफी है, मान लीजिए ये दूसरा हाइफी है। दो तरीके के हाइफी आपको, क्योंकि देखो बाद में इसी फंजाई के अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन नजर आएंगे, तो वो इसके बेसिस पे भी किया जाता है। देखिए याद रखना, सॉरी, याद रखना दो तरीके के हाइफी हो सकते हैं। एक हाइफी ऐसा होगा जिसके अंदर आपको इस तरीके के क्रॉस वॉल्स नजर आएंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके के क्रॉस वॉल्स नजर आएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एक हाइफी होगा जिसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस वॉल्स आपको नजर नहीं आएगा, वो बिल्कुल इस तरीके से क्या होगा? खुला होगा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, ऐसे हाइफी जिसके अंदर इस तरीके से क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उन हाइफी को याद रखना कहते हैं सेप्टेट हाइफी। क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होगा, ऐसे हाइफी जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगे। और ऐसे हाइफी जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको कहते हैं एसेप्टेट हाइफी। क्या कहते हैं? एसेप्टेट हाइफी। अब एक चीज याद रखना है, सबको दिमाग में बिठा के रखना है, अगर हाइफी सेप्टेट हुआ, मान लीजिए अगर हाइफी आपका इस तरीके से सेप्टेट हुआ, तो जाहिर सी बात है ऐसे सेप्टेट हाइफी के अंदर, सेप्टेट हाइफी के अंदर न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर एक या दो इस तरीके से, इसके अंदर ये इस तरीके से न्यूक्लियस हो सकता है। लेकिन अगर आपका हाइफी सेप्टेट नहीं बल्कि एसेप्टेट रहा, इस तरीके से इसके अंदर क्रॉस वॉल बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे हाइफी के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत सारे, एक दूसरे के साथ बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ना। तो याद रखना, इसीलिए सेप्टेट हाइफी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन मोस्टली आपको दिख जाएगा। सेप्टेट हाइफी, सेप्टा वाला इस तरीके का वाला, यानी एक एक न्यूक्लियस एक पोर्शन में, एक कंपार्टमेंट में नजर आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन एसेप्टेट जो हाइफी होगा, उस एसेप्टेट हाइफी के अंदर कोई भी आपको सेप्टम वॉल ऐसे प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई उनके अंदर न्यूक्लियस भी आपको कई सारे नजर आएंगे। न्यूक्लियस बहुत सारे होने की वजह से, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने की वजह से एसेप्टेट हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, एसेप्टेट हाइफी को, एसेप्टेट हाइफी जो है वो क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से एसेप्टेट हाइफी को याद रखना सिनोसिटिक भी कहते हैं। COENOCYTIC, सिनोसिटिक। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। ये समझ में आया? यानी एसेप्टेट हाइफी जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, उनको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या कहते हैं बेटा? सिनोसिटिक हाइफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा के रखना है।
ठीक है। और याद रखना इन्हीं हाइफी के अंदर जो अगर आप सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल की अगर आप बात करेंगे, या आप कह सकते हैं फंजाई के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। याद रखना सेल वॉल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट। और सेल वॉल जो प्रेजेंट होगा वो पता है किस चीज का बना होगा, क्योंकि प्लांट के अंदर हमें पता है यानी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, या बैक्टीरिया के अंदर आपका सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। लेकिन फंजाई के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो सेल वॉल आपका बना होता है काइटिन का। एक्चुअल में शुगर ही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का, ये याद रखना। और अब अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो ये जो फंजाई है ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है, एवरीवेयर। कुदरती जितने भी हैबिटेट्स आपको दिखेंगे वो उन जगह पे आपको ज़्यादा दिख जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आपको ये दिमाग में बिठाना चाहिए, ज़्यादातर ये आपको कहाँ दिख जाता है, मॉइस्ट हैबिटेट में। मॉइस्ट हैबिटेट में मिलेगा तो हर जगह, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखेगा मॉइस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा तादाद में फंजाई जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वाटर में भी आपको, वाटर में वही मॉइस्चर, सॉइल पे भी आपको दिख जाएगा, एयर में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, खाना जो आप घर में रखते हैं उस पे भी आपको फंजाई, घर पे जो आपके पास लेदर होगा वहां पे भी आपको फंजाई, कपड़े होंगे वहां पे, यानी हर जगह आपको फंजाई जो है वो आपको मिल सकता है। ठीक है, इवन इंसान के या एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, आपके मुंह में भी फंजाई प्रेजेंट हो सकता है, आपकी आंखों के पास भी, या आंखों का जो आई लैशेस है, आईब्रोज, यानी हर जगह फंजाई आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये जो फंजाई जो है याद रखना, ये फंजाई जो है वो यानी यूजफुल भी होते हैं, याद रखना, और बहुत केसेस में ये हार्मफुल भी होते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। यूजफुल में तो बड़ा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपके पास यीस्ट है जो आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और हार्मफुल में बहुत सारे ऐसे यानी फंजाई आपको दिख जाएंगे। या जैसे कि आप यूजफुल में फॉर एग्जांपल आपका यीस्ट है, और हार्मफुल में ये आपका यूजफुल में है। ठीक है, ये फ़ायदेमंद की यानी फ़ायदेमंद वाली यानी चीज़ें हमें 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 कर देता है ये वाला जो फंजाई है। लेकिन याद रखना कुछ ऐसे फंजाई भी, जैसे कि आपके पास है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो आपके खाने को स्पॉइल करता है, जो आपके क्या करता है, खाने को स्पॉइल करता है। यूजफुल जैसे कि आपके पास मशरूम है, मशरूम है वो भी तो फंजाई है, वो तो फायदेमंद वाले। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि प्लांट्स के अंदर खासकर बहुत ही ख़तरनाक तरीके कस्म के डिजीज़ जो है वो फैलाता है, और उन्हीं डिजीज़ की वजह से प्लांट का जो है उसका पूरा क्रॉप जो है, उसका पूरा फसल जो है, वो पूरा पॉपुलेशन जो है वो तबाह हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट में बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में भी इन्फेक्ट करता है बहुत सारे। न्यूट्रिशन की अगर बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यूट्रिशन जो है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रिशन आपका क्या होता है, वही ये हो क्या रहा है, अच्छा सॉरी। न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक, यानी वो खुद अपना खाना नहीं बना। इसीलिए हमने पहले ही कहा ना, दीज आर एक्लोरोफिलस, पहले ही बताया। अब देखो हेटेरोट्रॉफिक में भी आपको कई तरीके के आपको न्यूट्रिशंस आपको दिख सकते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी आपको कई सारे आपको दिख सकता है। मोस्टली ये तो क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक, यानी डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना ले लेगा एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका हो सकता है पैरासाइटिक। कौन सा, पैरासाइटिक।
एज ए पैरासाइट भी काम करता है। तो जो एज ए पैरासाइट काम करता है वही एक्चुअल में डिजीज भी फैलाता है। वो क्या करता है? डिजीज करता है, खासकर प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है बेटा, तो हम सबको पता है फंजाई जो है वो क्या है? विदाउट एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी एक क्लोरोफिलस है, तो अपना खाना खुद तो नहीं बना सकता। ठीक है, डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे फूड के लिए वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और अपना फूड जो है वो स्टोर करता है। स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में अपना फूड स्टोर करता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल। तो ये अगर पूछे कि फंजाई के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन एंड ऑयल। तो याद रखना है यानी फंजाई के हैबिट्स के बेसिस पे, या फूड हैबिट के, या आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन के या फूड हैबिट के बेसिस पे, यानी वो खाना अगर खा लेता है तो कैसे खा लेता है, किस तरीके से खा लेता है। तो फूड हैबिट के बेसिस पे हमारे पास यानी फंजाई के भी यानी 2-3 हमारे पास क्या होंगे? ग्रुप्स होंगे, टाइप्स होंगे। ये दिमाग में बिठाना है। ठीक है, ओके। कितने हैं हमारे पास? यानी सॉरी, ये आपको याद रखना है हमारे पास बेस्ड अपॉन फूड हैबिट के बेसिस पे, यानी वो किस तरीके से अपना खाना ले लेता है, किस तरीके से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करता है। हेटेरोट्रॉफिक तो है ही, उस बेसिस पे हमारे पास फंजाई भी को भी हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट को हम कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स, यानी सैप्रोफिटिक फंजाई भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड को हम कह सकते हैं पैरासाइट्स, या आप कह सकते हैं पैरासाइटिक फंजाई। कुछ फंजाई ऐसे होंगे जो सैप्रोफाइट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पैरासाइट होंगे। एंड थर्ड जो या लास्ट जो टाइप है, दैट इज योर सिम्बायोंट्स, यानी कुछ ऐसे भी होंगे जो सिम्बायोटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको दिखाएंगे। तो ये 3 तरीके के टाइप्स ऑफ फंजाई है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स: सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और सिम्बायोट्स। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।